गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12। प्यारे बच्चों, आज आपके इंग्लिश प्रोज का लेसन 2 ए फेलो ट्रेवलर का तीसरा स्टेंजा मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। ऑन दिस नाइट आई डिड नॉट डू एनी ऑफ दीज थिंग्स। इस रात मैंने इनमें से कुछ भी नहीं किया। दे डिड नॉट हैपन टू occur to me। क्योर मतलब घटित होना। दे डिड नॉट हैपन टू occur to me। ऐसा मेरे मन में भी नहीं आया था। दे डिड नॉट हैपन टू occur to me, ऐसा घटित भी नहीं हुआ। व्हाट आई डिड वाज मच मोर ऑर्डिनरी। व्हाट आई डिड वाज मच मोर ऑर्डिनरी। मैं जो भी कुछ करता हुआ और अधिक समान था। व्हेन द लास्ट ऑफ माई फेलो पैसेंजर्स हैड गॉन आई पुट डाउन माई पेपर, stretched my arms and my legs, stood up and looked out of the window on the calm summer night through which I was journeying, noting the pale reminiscence of day that still lingered in the northern sky। pale reminiscence मतलब होता है हल्का संस्मरण। that still lingered मतलब बचा हुआ, शेष, रिमाइंडर। In the northern sky, crossed the carriage and looked out of the other window, lit a cigarette, sat down and began to read again. When the last of my fellow passengers had gone, जब मेरा अंतिम सहयात्री भी चला गया, I put down my paper, मैं अपने पेपर को रखा, stretched my arms and my legs, मैं अपने बाहों और टांगों को फैलाया, stretch मतलब फैलाया, stood up सीधा खड़ा हुआ, and looked out of the window on the calm summer night through which I was journeying। looked out of the window, मैं खिड़की के बाहर झांका, मैं खिड़की के बाहर देखा। on the calm summer night through which I was journeying, तो मैं खिड़की के बाहर उस ठंडी गर्मी की रात को देखा। through which I was journeying, जिसमें से मैं यात्रा कर रहा था। noting the pale reminiscence of the day that still lingered in the northern sky, नोटिंग द pale reminiscence of the day, और उस दिन के पीलेपन दिन के संस्मरण को याद किया। दैट स्टिल लिंगर्ड इन द नॉर्थर्न स्काई, जो कि अभी भी उत्तरी आकाश की ओर ठहरा हुआ था, रुका हुआ था। क्रॉस द कैरेज, रेलगाड़ी के डिब्बे को पार किया। एंड लुक्ड आउट ऑफ द अदर विंडो, दूसरी खिड़की से बाहर झांका, देखा। लिट ए सिगरेट जलाया। सैट डाउन, बैठ गया। एंड बिगैन टू रीड अगेन, और पुनः पढ़ना शुरू कर दिया। इट वॉज देन दैट आई बिकेम अवेयर ऑफ माई फेलो ट्रेवलर। अवेयर मतलब सावधान हो जाना। इट वॉज देन दैट आई बिकेम अवेयर ऑफ माई फेलो ट्रेवलर, तब मैं अपने उस सहयात्री के विषय में जान पाया। ही केम एंड सैट ऑन माई नोज, वह आया और मेरे नाक पर बैठ गया। ही वॉज वन ऑफ दोज विंगी मतलब पंख वाला। निप्पी मीन्स फुर्तीला। इंट्रेपिड मतलब फियरलेस। इंसेक्ट्स दैट वी कॉल वेगली मतलब अस्पष्ट रूप से, अनक्लियरली, मॉस्किटोज। ही वॉज वन ऑफ दोज विंगी निप्पी इंट्रेपिड इंसेक्ट्स। ही वॉज वन ऑफ दोज, वह उन पंखों वाले फुर्तीले और निर्भीक कीड़ों में से एक था। दैट वी कॉल वेगली मॉस्किटो, जिसको हम लोग अस्पष्ट रूप से मच्छर कहते हैं। आई फ्लिक्ड हिम ऑफ माई नोज, फ्लिक्ड ऑफ मतलब उड़ा दिया। आई फ्लिक्ड हिम ऑफ माई नोज, मैंने उसे अपनी नाक से उड़ा दिया। एंड ही मेक ए टूर ऑफ द कंपार्टमेंट, इन्वेस्टिगेटेड मतलब जांच पड़ताल किया। इट्स 3 डायमेंशन मतलब विमाएँ। विजिटेड ईच विंडो, फ्लटर्ड मतलब फड़फड़ाया। राउंड द लाइट, decided that there was nothing interesting as that large animal यहाँ पे लेखक को कहा गया, मच्छर लेखक को, एजी गार्डनर को एक बड़ा जानवर मानता था। इन द कॉर्नर केम एंड हैड लुक एट माई नेक, देखिए। आई फ्लिक्ड हिम ऑफ माई नोज, मैं उसे अपनी नाक से उड़ा दिया। एंड ही मेक ए टूर ऑफ द कंपार्टमेंट, इन्वेस्टिगेटेड इट्स 3 डायमेंशंस, और वह रेलगाड़ी के डिब्बे के चारों ओर
तीनों बीमाओं की जांच पड़ताल किया, विजिटेड ईच विंडो, प्रत्येक खिड़की को देखा, फ्लटर्ड अराउंड द लाइट, प्रकाश के चारों ओर फड़फड़ाया, डिसाइडेड दैट, और निर्णय किया कि देयर वाज नथिंग इंटरेस्टिंग एज दैट लार्ज एनिमल, और निश्चय किया कि उस कोने में बैठे हुए इस बड़े जानवर से अधिक रुचिकर कुछ भी नहीं था। केम एंड हैड ए लुक एट माई नेक, आया और मेरी गर्दन के पास बैठ गया। देखिए इस डिस्टेंजा में एजी गार्डियर बताते हैं कि उस रात उन्होंने कुछ भी नहीं किया। जब उनका सहयात्री भी जो उस रेलगाड़ी के डिब्बे में एक और व्यक्ति, अंतिम व्यक्ति था, वह जब चला गया, उनको अपने इस सहयात्री के विषय में पता चला कि जब सभी आदमी उतर गए तो उनको ये पता चला कि मेरा सहयात्री एक मच्छर है। तब उनको मच्छर के विषय में जानकारी हुई। वह अपने पेपर को नीचे रखे, अपने हाथ पैर को फैलाए, अंगड़ाई लिए, सीधे खड़े हुए, सिगरेट जलाए और खिड़की के बाहर उस ठंडी गर्मी की रात को देखने लगे जिस रात में वे यात्रा कर रहे थे। वो मच्छर आया, उनकी नाक पर बैठ गया, उन्होंने उसको उड़ाया तो वह जो रेलगाड़ी के डिब्बे में लाइट लगी थी उनके पास जाकर फड़फड़ाने लगा। मच्छर को यह लगा कि जो इस कोने में बैठा हुआ विशालकाय प्राणी है, इससे अधिक रुचिकर उसके लिए कुछ भी नहीं था। इसलिए वह आया और लेखक के गर्दन के पास फिर से बैठ गया। अगला स्टेंजा, आई फ्लिक्ड हिम ऑफ अगेन, मैंने उसे पुनः उड़ा दिया। ही स्किप्ड अवे, टूक अनदर जॉन्ट अराउंड द कंपार्टमेंट, रिटर्न एंड सीटेड हिमसेल्फ इम्प्यूडेंटली, इम्प्यूडेंटली मतलब होता है निर्भीकता के साथ, हैड ऑन द बैक ऑफ माई हैंड। आई फ्लिक्ड हिम ऑफ अगेन, मैंने उसे पुनः उड़ा दिया। ही स्किप्ड अवे, वह उड़ गया। टूक अनदर जॉन्ट, वह फिर हल्की दूसरी यात्रा किया। राउंड द कंपार्टमेंट, वह रेलगाड़ी के डिब्बे के चारों ओर अंदर पुनः यात्रा किया। रिटर्न, वापस लौटा। एंड सीटेड हिमसेल्फ इम्प्यूडेंटली ऑन द बैक ऑफ माई हैंड, और वह निर्भीकतापूर्वक मेरे हाथ के पीछे बैठ गया। इट इज इनफ, यह पर्याप्त है। आई सेड मैग्नेनिमिटी है इट्स लिमिट्स, यहाँ से यह पैराग्राफ एक्सप्लेनेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है। इट इज इनफ आई सेड मैग्नेनिमिटी, मैग्नेनिमिटी मीन्स उदारता, काइंडनेस, जेनरसिटी, है इट्स लिमिट्स, यह पर्याप्त हो गया। मैंने कहा कि उदारता की भी सीमा होती है। ट्वाइस यू हैव बीन वार्न्ड, तुमको 2 बार चेतावनी दी जा चुकी है कि आई एम समवन इन पार्टिकुलर, पार्टिकुलर मीन्स विशेष, दैट माई ऑगस्ट पर्सन, ऑगस्ट पर्सन मतलब नोबल, रिजेंट्स द टिकलिंग इम्पर्टिनेंस ऑफ स्ट्रेंजर्स, इम्पर्टिनेंस मतलब अशिष्टता, अभद्रता। तो ट्वाइस यू हैव बीन वार्न्ड, तुमको 2 बार चेतावनी दी जा चुकी है कि आई एम समवन इन पार्टिकुलर, मैं विशिष्ट व्यक्ति हूँ, दैट माई ऑगस्ट पर्सन रिजेंट्स द टिकलिंग इम्पर्टिनेंस ऑफ स्ट्रेंजर्स, और अजनबियों के गुदगुदाने पर मेरा अहंकार जागृत हो जाता है। आई एज्यूम द ब्लैक कैप, मैं काली टोपी धारण करता हूँ। आई कंडेमन यू टू डेथ, मैं तुम्हें मृत्युदंड देता हूँ। जस्टिस डिमांड्स इट, न्याय की यही मांग है। एंड द कोर्ट अवार्ड्स इट, और न्यायालय तुम्हें यह प्रदान करता है। द काउंट्स, काउंट मतलब अपराध, द काउंट्स अगेंस्ट यू आर मेनी, तुम्हारे विरुद्ध बहुत से अपराध हैं। यू आर वाइग्रेंट, वाइग्रेंट में आवारा, तुम आवारे हो। यू आर पब्लिक नाउसेंस, तुम लोगों को नुकसान पहुंचाने वाले हो। यू आर ट्रेवलिंग विदाउट टिकट, और तुम बिना टिकट की यात्रा कर रहे हो। यू हैव नो मीट कूपन, तुम्हारे पास मांस का कूपन भी नहीं है। फॉर दीज, इसके लिए। एंड मेनी अदर मिसडिमीनर्स यू आर अबाउट टू डाई, और दूसरे कई गैर कानूनी कार्य के लिए तुम्हें मृत्युदंड दिया जाता है। आई स्ट्रक ए स्विफ्ट लीथल ब्लो विथ माई राइट हैंड, मैंने आई स्ट्रक ए स्विफ्ट लीथल ब्लो विथ माई राइट हैंड, मैंने अपने सीधे हाथ से उसके ऊपर घातक हमला किया। ही डॉज्ड
द अटैक विथ एन इंसोलेंट इज दैट ह्यूमिलेटेड मी। ही डॉज मतलब चकमा दे दिया, एवॉइडेड स्किलफुली चतुराई पूर्वक बच जाना। ही डॉज द अटैक विथ एन इंसोलेंट मतलब इंसल्टेड अपमानित तरीके से। ह्यूमिलेटेड मतलब अपमानित किया। तो ही डॉज द अटैक विथ एन इंसोलेंट इज, और वह आसानी पूर्वक अपमानजनक तरीके से मेरे प्रहार से बच गया था, मुझे चकमा दे दिया। दैट ह्यूमिलेटेड मी, जिसने मुझे अपमानित किया। माई पर्सनल वैनिटी मतलब ईगो अहंकार, वाज एराउज्ड, मेरा ईगो मेरा व्यक्तिगत अहंकार जागृत हो गया। आई लंग्ड एट विथ माई हैंड विथ माई पेपर। आई लंग्ड एट हिम विथ माई हैंड, मैंने उसके ऊपर अपने हाथ से और अपने पेपर से अचानक हमला किया। लंग मतलब अटैक, सडनली अचानक हमला करना। आई जम्प ऑन द सीट एंड परस्यूड हिम अराउंड द लैंड। आई जम्प ऑन द सीट, मैं अपने सीट पर उछल गया। एंड परस्यूड हिम अराउंड द लैंड, और लैंड के चारों ओर उसका पीछा किया। आई अडॉप्टेड मतलब स्वीकार किया, अपनाया। टैक्टिस मतलब चालें, आप खिलाइन करने मतलब बिल्लियों जैसे चतुराई पूर्वक। तो मैं बिल्लियों की जैसे या चालाक बिल्लियों की तकनीक को अपनाया। वेटिंग टिल ही हैड एलाइटेड, और उसके नीचे उतरने तक प्रयास किया। अप्रोचिंग विथ ए हॉरिबल स्टिल्थनेस, और भयंकर चुपके से उसके पास आने का प्रयास किया। स्ट्राइकिंग विथ ए सडन एंड टेरिबल स्विफ्टनेस, और तेजी से उसके ऊपर अचानक प्रहार करना चाहा। प्यारे बच्चों, ये 2 स्टेंजा आज समाप्त हुए। अब इसमें स्टेंजा 5, 6 बच रहा है, जो कल पढ़ा दिया जाए, फिर आपको एक्सप्लेनेशन कराया जाएगा। थैंक यू।